नमस्कार दोस्तों। आज हम ईएसआई और ईपीएफ के लेट पेमेंट के डिसअलाउंसेस की इनकम टैक्स रिटर्न और 3CD में रिपोर्टिंग जानेंगे। सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि ये दोनों एक्सपेंसिव डिसअलाउंसेस कब होते हैं। यदि ईएसआई और ईपीएफ के एम्प्लॉय के शेयर का पेमेंट यदि एक दिन भी डिले हुआ तो वो हमेशा के लिए डिसअलाउ हो जाएगा, कभी भी अलाउ नहीं होगा। इनकम टैक्स में ग्रेस पीरियड का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय का शेयर यदि एक दिन भी डिले हो गया ईएसआई पीएफ की ड्यू डेट से तो हमेशा के लिए डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन एम्प्लॉयर का शेयर है, यदि अपन इनकम टैक्स रिटर्न तक भी पेमेंट कर देते हैं तो वो अलाउ हो जाता है। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट के बाद में पेमेंट करते हैं तो जिस साल में पेमेंट हुआ उस साल में अलाउ हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एम्प्लॉयर का शेयर जब भी पेमेंट होगा वो अलाउ हो जाएगा, लेकिन एम्प्लॉय का शेयर कभी भी अलाउ नहीं होगा एक दिन भी डिले हो गया तो। अब जानते हैं इसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन 3CD में देखेंगे कि रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। तो एम्प्लॉय का जो शेयर है ईएसआई पीएफ का, उसकी रिपोर्टिंग पॉइंट नंबर 20 के पी पॉइंट में होती है। तो 3CD का पॉइंट नंबर 20 आपके सामने, इसका बी पॉइंट है, इसमें इसकी रिपोर्टिंग होती है। तो पहला कॉलम है सीरियल नंबर का, वहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे। फिर नेचर ऑफ फंड, ईएसआई का है तो ईएसआई का, पीएफ है तो पीएफ लिखेंगे। और फिर एम्प्लॉय से कितना फंड रिसीव हुआ या अपना वेजेस से डिडक्ट हुआ है वो यहाँ एंटर करेंगे। और इसकी ड्यू डेट क्या है, ईएसआई और ईपीएफ के एक्ट में जो ड्यू डेट है वो यहाँ लिखेंगे। और एक्चुअल अमाउंट पेड, इस अमाउंट में से कितनी अमाउंट पे हो गई वो यहाँ लिखेंगे। और किस डेट को पेमेंट हुई वो यहाँ। इसमें जो भी यदि डिले हुआ एक दिन का भी तो ये यहाँ पे डिसअलाउंसेस ले लेगा और वो इनकम टैक्स में अपने को रिपोर्ट करना होता है आईटीआर में। वो अपन बाद में जानेंगे, पहले एम्प्लॉयर का शेयर की रिपोर्टिंग 3CD में जान लेते हैं। तो एम्प्लॉयर का शेयर होता है, उसको 3CD में पॉइंट नंबर 26 में रिपोर्ट करना होता है। ये आपके सामने पॉइंट नंबर 26 का ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट में वो आएगा जो पिछले साल अमाउंट एम्प्लॉयर का शेयर डिसअलाउ हो गया वो अमाउंट यहाँ पे आएगी। यदि वो पिछले साल डिसअलाउ हो गया और इस साल में पेमेंट हो गया तो यहाँ आ जाएगा। और यदि पिछले साल भी डिसअलाउ था और इस साल भी पेमेंट नहीं हुआ, इस साल 31 मार्च 2022 तक, जैसे इस फाइनेंशियर की जा रही है 3CD तो फाइनेंशियर 21-22 की जा रही है, तो 31 मार्च 2022 तक भी पेमेंट नहीं हुआ वो आ जाएगा। यहाँ पे इस पिछले वाले बैलेंस की रिटर्न की ड्यू डेट तक नहीं जाएंगे, सिर्फ 31 मार्च तक का देखना है। और इस साल का जैसे 31 मार्च 2022 का पेमेंट पेंडिंग आ रहा है, जो पेबल आ रहा है एम्प्लॉयर का सिर्फ, यदि वो रिटर्न की ड्यू डेट तक पे हो गया तो वो यहाँ आ जाएगा। और रिटर्न की ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं हुआ वो यहाँ आएगा। जो ये अमाउंट है बी वाली, ये इस साल डिसअलाउ हो जाएगी, उसको इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना है। अब हम जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे रिपोर्ट करेंगे। तो इनकम टैक्स रिटर्न में अदर इन्फॉर्मेशन में अपने को रिपोर्ट करना होता है एम्प्लॉय का शेयर भी और एम्प्लॉयर का शेयर भी जो डिसअलाउ हुआ है। तो एम्प्लॉय का शेयर पॉइंट नंबर 6 में होगा, 6 पॉइंट नंबर 6 के के में यहाँ पे यार आपके सामने इस पॉइंट में होगा सेक्शन 36(1) क्लोज 5A में डिसअलाउ करना है। अक्सर ये देखा जाता है कि 143(1)A का नोटिस एम्प्लॉय के शेयर के डिसअलाउंसेस के रिगार्डिंग आता है। वो क्यों आता है, एक तो गलती ये करते हैं कि जो एम्प्लॉय का शेयर है वो ड्यू डेट तक अलाउ कर देते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न की, लेकिन वो ईएसआई और पीएफ की ड्यू डेट तक ही अलाउ होता है। यदि एक दिन भी डिले हो गया तो डिसअलाउ करना पड़ेगा। जो यहाँ पे 3CD में डिसअलाउ की थी अमाउंट वो यहाँ पे टोटल करके लिखनी है। तो ये होगी एम्प्लॉय के शेयर की रिपोर्टिंग। और पिछले साल का जो डिसअलाउ हो गया वो वहीं खत्म हो गया, तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट आगे नहीं होगा। और अब जानते हैं एम्प्लॉयर के शेयर का। एम्प्लॉयर का शेयर का यदि पिछले साल डिसअलाउ हुआ था लेकिन इस साल कुछ पेमेंट हो गया तो वो अलाउ करना है, तो अपने को 10 नंबर के बी पॉइंट में करना है। एनी अमाउंट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 43B एनी प्रीसीडिंग ईयर बट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर, इस कॉलम में इसको रिपोर्ट करना होता है, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो यहाँ पे अपना अलाउ कर देंगे। और इसी प्रकार यदि इस साल की इनकम टैक्स की रिटर्न की ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं हुआ एम्प्लॉयर का शेयर, वो पॉइंट नंबर 11 के पॉइंट नंबर बी में रिपोर्ट करना है। तो वो यहाँ आ जाएगा जो इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट तक एम्प्लॉयर का शेयर पेमेंट नहीं हुआ।
तो दोस्तों ध्यान रखें कि एम्प्लॉय का शेयर एक बार यदि डिसलाउ हो गया तो वो हमेशा के डिसलाउ हो जाएगा, और एम्प्लॉय का शेयर एक दिन भी ईएसआई पीएफ की ड्यू डेट तक पेमेंट ड्यू डेट से डिले हो गया तो वो हमेशा के लिए डिसलाउ हो जाएगा। लेकिन एम्प्लॉयर का शेयर यदि करंट फाइनेंशियर की इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट तक पेमेंट कर दिया तो इस साल अलाउ हो जाएगा, और यदि इसके बाद में किया तो जिस साल में किया है उस साल की इनकम टैक्स रिटर्न में अलाउ हो जाएगा।